लोग जो इस वक्त सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं और खासकर यूपीएससी के लिए मेहनत कर रहे हैं, तो जाहिर है कि आप आईएएस ही बनने की तमन्ना रखते होंगे। दिल्ली में एक जगह है साउथ ब्लॉक। इसे देश का पावर सेंटर भी कहा जाता है क्योंकि देश की सभी फैसले आमतौर पर यहीं से होते हैं और यहीं पर स्थित है देश का वो कार्यालय जहां से अन्य सभी कार्यालय के लिए निर्देश जारी होते हैं। इस कार्यालय का नाम है कैबिनेट सचिवालय। कैबिनेट सचिवालय अथवा कैबिनेट सेक्रेटेरिएट के नाम से सुनने में केंद्र सरकार के लगभग 80 अन्य विभागों को दिए गए नाम से कुछ अलग नहीं लगता है। इसका कार्यालय नई दिल्ली में रायसीना की पहाड़ियों पर स्थित साउथ ब्लॉक में है और ये प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ में से सहज 200 गज की दूरी पर है। लेकिन ये भी इसकी किसी विशिष्ट पहचान को नहीं बताता है। लेकिन कैबिनेट सचिवालय निश्चित रूप से सरकार के सबसे शक्तिशाली अंग के तौर पर काम करता है। कैबिनेट सचिव, कैबिनेट सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, भारत का सबसे ताकतवर नौकरशाह और प्रधानमंत्री का दायां हाथ होता है। वो प्रधानमंत्री के विभिन्न मुद्दों पर अपनी राय देते हैं। वर्तमान में राजीव गौबा कैबिनेट सचिव के पद पर काम कर रहे हैं। राजीव गौबा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबसे भरोसेमंद लेफ्टिनेंट हैं। उनके ऊपर सरकार की बड़ी नीतियों और सामाजिक क्षेत्र के कार्यक्रमों को डिजाइन करने और लागू करने की जिम्मेदारी है। राजीव गौबा मौजूदा सरकार के लिए कितने अहम हैं, ये इस बात से समझा जा सकता है कि अगस्त 2019 में पहली बार पद संभालने के बाद से उन्हें पहले ही 2 बार सेवा विस्तार अगस्त 2023 मिल चुके हैं। उन्हें आम चुनाव से पहले इस पद को संभालने के लिए एक और सेवा विस्तार मिलने की उम्मीद है। राजीव गौबा झारखंड कैडर के 1982 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। कैबिनेट सचिव भारत सरकार का सर्वोच्च कार्यकारी अधिकारी और वरिष्ठ सिविल सेवक है। कैबिनेट सचिव राजीव गौबा ने रिसर्च एंड एनालिसिस विंग R&AW प्रमुख सामंत गोयल के साथ जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 की लागू कराने के साथ साथ संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जिसके बाद राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया। दोस्तों, ये तो सिर्फ कुछ उदाहरण हैं जो एक कैबिनेट सचिव के काम को समझाने के लिए मैंने आपको बताए हैं और मैं उम्मीद करती हूँ कि इन उदाहरणों से आपको ये समझ में आ गया होगा कि आखिर कैबिनेट सचिव किस हद तक सरकार के कार्यकलापों में शामिल होते हैं। इस पद का इतिहास क्या है? देश की आजादी से पहले वॉइसरॉय की कार्यकारी परिषद में एक सचिवालय हुआ करता था जिसका नेतृत्व वॉइसरॉय का निजी सचिव करता था। पहले इस सचिवालय की भूमिका केवल कार्यकारी परिषद से संबंधित कार्यवाही की देखभाल करने के लिए भी, लेकिन जब परिषद के तहत अलग अलग विभागों का काम बढ़ गया तो सचिवालय का काम और जटिल हो गया। निजी सचिव को सचिवालय का सचिव कहा जाने लगा। ये पद समय के साथ और अधिक शक्तिशाली हो गया और सचिवालय के मुख्य भूमिका विभागों के कार्यों का समन्वय करना बन गई। 1946 में सचिवालय कैबिनेट सचिवालय बन गया और सचिव कैबिनेट सचिव बन गया। भूमिका देश में बड़े संकट की स्थितियों का प्रबंधन करना और ऐसी स्थिति में विभिन्न मंत्रालयों की गतिविधियों के समन्वय करना भी कैबिनेट सचिवालय के कार्यों में से एक है। इसके अलावा कैबिनेट सचिवालय ये सुनिश्चित करता है कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और मंत्रियों को उनकी गतिविधियों के मासिक ब्रीफिंग के जरिए सभी विभागों के प्रमुख गतिविधियों के बारे में सूचित किया जाता रहे। कैबिनेट सचिवालय में 3 विंग शामिल है: नागरिक, सैन्य और खुफिया। इसकी सिविल विंग ही मुख्य है जो केंद्रीय मंत्रिमंडल का सहायता सलाह प्रदान करती है। रॉ के प्रमुख भी कैबिनेट सचिव को रिपोर्ट करते हैं। वेतन और सुविधाएं। कैबिनेट सचिव का वेतन केंद्रीय मंत्री से लगभग दोगुना होता है। कैबिनेट सचिव का मूल वेतन 2,50,000 रुपए है। इसके अलावा महंगाई भत्ता, चिकित्सा भत्ता, यात्रा भत्ता और हाउस रेंट अलाउंस मिलाकर उन्हें 5,60,000 रुपए वेतन के तौर पर मिलते हैं। जबकि केंद्रीय मंत्री की बात करें तो उन्हें हर महीने 1,00,000 रुपए मूल वेतन, इसके साथ साथ 70,000 रुपए निर्वाचन क्षेत्र भत्ता, 60,000 रुपए कार्यालय भत्ता और
2,000 रुपए सत्कार भत्ता मिलता है। ये कुल मिलाकर 2,32,000 रुपए होते हैं। कैबिनेट सचिव का आधिकारिक आवास पृथ्वीराज रोड पर टाइप 8 बंगला है। कैबिनेट सचिव राजनयिक पासपोर्ट के लिए पात्र होते हैं। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है, इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और अगर आपके पास हमारे लिए कोई भी सवाल है तो उसे कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें जरूर बताएं। जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक पर, एक नए वीडियो के साथ। देखते रहिए प्रभात एग्जाम्स। नमस्कार।